जीतनराम मांझी जब मंदिर में गए तो उनके जाने के बाद मंदिर को धोया गया। इसलिए ये साबित होता है कि सामाजिक स्तर पर जितना हम लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सामाजिक स्तर पर उतना अधिकार हम लोगों को नहीं मिला। जीतनराम मांझी जी को लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो वो जो है एमपी के पद से इस्तीफ़ा दे दें, अभी जो मंत्री हैं उस पद से इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद इंतज़ार करें कि जनरल सीट पर से वो लड़ के दिखा दें। उनके घर में लड़ाई चल रहा है कि जो रिजर्व सीट है उस रिजर्व सीट पर बेटा लड़े कि पतोह लड़े कि उनका कौन लड़े, तो क्यों उस पर लड़ाना चाहते हैं? यदि आप और आपके परिवार जो है वो विकसित हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, सशक्त हो गए हैं, तो किसी दलित परिवार को उस सीट पर से लड़ा करके उन्हीं को टिकट दीजिए और उन्हीं को जिताइए। तब मोदी जी हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया है, तो आप में हिम्मत है तो मोदी जी का लंका जला दो और कहो और दबाव बनाइए। आप दबाव बनाइए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए। ऐसा कर सकते हैं क्या? दो केंद्रीय मंत्री के बीच में रार छिड़ गया है। देखिए, SC ST को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर के, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि जिनका विकास हो गया है वो जो है स्वार्थी हो गए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और राजद के विधायक हैं सुरेंद्र राम जी। क्या कहेंगे? आप भी दलित के नेता हैं, आप लोगों का विकास हो गया, सीट छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं आप लोग को। देखिए, अभी सामाजिक स्तर पर जितना विकास होना चाहिए दलित भाइयों का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भाइयों का विकास नहीं हुआ है। आप देखिएगा कि ज़मीन के मामले में, भूमि के मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आप देखिएगा कि एक ही झोपड़ी, एक ही मरई पलानी में कई परिवार के लोग हैं। कोई नौकरी पेशा से भी जाता है तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन खरीदने में पूरी जीवन भर की कमाई वो चला जाता है और उसका ज़मीन खरीदने के बाद उस पर मकान नहीं बन पाता है। ये स्थिति है। आप देख रहे होंगे कि जीतनराम मांझी जी जो बोल रहे हैं, तो सामाजिक रूप से अभी तक हम लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। ये सीधे सीधे ये परिणाम है कि जब जीतनराम मांझी जब मंदिर में गए तो उनके जाने के बाद मंदिर को धोया गया। इसलिए ये साबित होता है कि सामाजिक स्तर पर जितना हम लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सामाजिक स्तर पर उतना अधिकार हम लोगों को नहीं मिला। और रह गई की बात, जिनको लगता है, जीतनराम मांझी जी को लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो वो जो है एमपी के पद से इस्तीफ़ा दे दें, अभी जो मंत्री हैं उस पद से इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद इंतज़ार करें कि जनरल सीट पर से वो लड़ के दिखा दें। तब माना जाएगा कि आप जो है अभी जनरल के लायक हो गए हैं। अभी फिर आप देख रहे होंगे कि अभी उनके घर में लड़ाई चल रहा है कि जो रिजर्व सीट है उस रिजर्व सीट पर बेटा लड़े कि पतोह लड़े कि उनका कौन लड़े, तो क्यों उस पर लड़ाना चाहते हैं? यदि आप और आपके परिवार जो है वो विकसित हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, सशक्त हो गए हैं, तो किसी दलित परिवार को उस सीट पर से लड़ा करके उन्हीं को टिकट दीजिए और उन्हीं को जिताइए। तब और आप जब आगे बढ़ गए तो समान सीट पर से लड़ करके और जीत हासिल कराइए और आपके जाने के बाद मंदिर में आपको फूलों से स्वागत होना चाहिए और आगमन पर स्वागत होना चाहिए। और आप मंदिर से वापस जाते हैं तो उस मंदिर को धोए नहीं लोग, तब हम जानेंगे कि इस दलित भाइयों का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भाइयों का बराबरी का अधिकार समाज में मिल गया है। तो ये तो मिथ्या बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं और कल तुरंत चुनाव होगा तो तुरंत अपने परिवार के लोगों को टिकट दे करके उस रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए वो दावेदारी कर देंगे। तो अभी वो तो कह रहे हैं कि अब जो है SC समाज हो या ST समाज हो, उसमें तो इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव है, तमाम चर्चाएं कर रहे हैं कि बड़े बड़े पोस्टों पे है, तो फिर जो है इतना लाभ क्यों मिलना चाहिए? अब उन लोगों को छोड़ करके दूसरे को मौका देना चाहिए
जो दलित समुदाय से आते हैं, जो अभी भी आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनको मिलना चाहिए मौका। तो शुरू करें अपने से, अपने परिवार से शुरू करें, अपने से शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें। जीतन राम मांझी जी, रिजर्व सीट जो है ना चुनाव होने वाला है, उस पर चुनाव अब किसी गरीब दलित को वहाँ से लड़ाएं, अपना से शुरू करें। तो कहने और करने में बहुत का फर्क पड़ता है। तो इस पर जीतन राम मांझी जी जो बोले हैं उस पर विचार उनको करना चाहिए, और विचार करते हुए जो रिजर्व सीट पर जो उनके परिवार के लोग लड़ने का दावेदारी कर रहे हैं या खुद भी लड़ते हैं, उस पर उनको लड़ना नहीं चाहिए, अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो रिजर्व सीट से गए हैं। और जनरल सीट जब खाली होगा तब अपना एमपी बनेंगे, और एमपी बनने के बाद अपना मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो सबसे पहले चिराग पासवान जी को इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों, आप सबसे पहले आप सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं, एनडीए का आप एक भागीदार हैं, सबसे पहले आपको मोदी जी के यहाँ जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया है, तो आप में हिम्मत है तो मोदी जी का लंका जला दो और कहो, और दबाव बनाइए, आप दबाव बनाइए कि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से किसी तरह का मोह माया नहीं है, किसी तरह का प्रेम स्नेह नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से और अपने परिवार से सिर्फ मतलब है, इससे ज़्यादा मतलब आपको नहीं है। तो वो पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले हैं, तो आप लोग उन लोगों के साथ जाकर कि या आप अलग से पुनर्विचार याचिका दायर कीजिएगा फिर से सुप्रीम कोर्ट में? ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि अभी जो है दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग अभी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हुए हैं, न उनकी भागीदारी ज़मीन में मिला है, न ही समाज में उतना भागीदारी मिला है सामाजिक स्तर पर और ज़मीन के मामले में और नौकरी के भी मामले में। ये हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो है पिछड़े हुए लोग हैं। अभी आरक्षण पर जो उनका जो डिसीजन है उस डिसीजन पर पुनः विचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और राजद के विधायक हैं सुरेंद्र राम। इन्होंने मांझी जी को अच्छे से सुना दिया और कह दिया है कि केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्या देख रहे हैं, शुरुआत आप अपने घरों से कीजिए। और जो सीट खाली हुआ, जिस सीट से वो पहले विधायक हुआ करते थे, उस सीट पे चर्चाएं चल रही है कि उनकी जो है पुतौह लड़ेगी या परिवार के कोई लोग लड़ सकते हैं। इसको लेकर के भी कहा है कि उन लोगों को क्यों लड़ाना चाहते हैं, किसी जो है दलित जो गरीब हैं उसको इस सीट पे चुनाव लड़ाइए, तब समझेंगे कि आपने जो बात कहा है वो बात सही है। लेकिन जो बातें हैं अभी भी एससी समाज हो चाहे एसटी समाज हो, वो भी सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो बात कहीं से भी सही नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि पुनर्विचार तो करना ही चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।